Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books. Number 1, textbook. 2, workbook 2, resource pack and summer pack. हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं और वर्कबुक यूज कर रहे हैं. रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है, जबकि समर पैक में से आप वो काम करते हैं जो आपने पार्टिकुलर लेसन में स्टडी किया होता है, उससे रेलेवेंट जितना भी काम होता है वो आपने घर पे करना होता है. चलिए बुक की तरफ आए. यूनिट 1 अबाउट नंबर्स. हमारा फर्स्ट टॉपिक था नंबर्स 1.1, सेकंड इज 1.2 नंबर्स अप टू 1000 एंड थर्ड वन इज फ्रैक्शंस. हम लोगों ने नंबर्स अप टू थाउजेंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड देन प्लेस वैल्यूज स्टडी कर रहे थे. चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. नंबर्स अप टू 1000 प्लेस वैल्यूज. एसएलओ क्या है? एसएलओ का मतलब यह है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. हमारा जो फर्स्ट एसएलओ है हम लोग इसमें सीखेंगे रीड नंबर्स अप टू 999 एंड देन राइट नंबर्स अप टू 999. कंपेयर 2 और 3 डिजिट नंबर्स. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी कंपैरिजन सीखा था. चले हम लोग यह सीखते हैं कि गिवन नंबर्स को रीड कैसे करना है. अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन करें, देखें जरा नंबर्स को रीड कैसे करना है. 2 नंबर्स गिवन होंगे, उनको रीड कैसे किया जाता है. यू मस्ट रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन एनी गिवन नंबर. सपोज आपके पास यहां पर 384 है या 241 है इन एग्जाम्पल नंबर 11. देखें, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स. वर्ड्स फॉर्म और डिजिट फॉर्म या न्यूमरल फॉर्म आपने सीखी हुई है कि किस तरह आपने राइट करना है. यहां पर हम लोग 3 डिजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. देखें जरा, सबसे पहला काम आपने वही करना है रीड करने के लिए भी. आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स की तरह. तो जो ओ लिखा हुआ है वो वंस के लिए है, टी फॉर टेंस के लिए और एच फॉर हंड्रेड्स के लिए. दैट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लेस वैल्यूज. अब यहां पर 241 है. हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास 241 है, हम स्टडी इस तरह करेंगे. इसको बेशक आप साइड पे राइट भी कर सकते हैं, जिस तरह ये मैं बोर्ड राइट कर रहा हूं. देखें जरा, वंस, टेंस, 100 रीड करने के लिए आप इस तरह करें. 241, 2 के साथ 100 मिलाएं. 200 40 के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इनको किस तरह पढ़ना है. 40 टेंस के लिए एंड 1. तो हम लोग इसको किस तरह राइट करेंगे. 200 स्पेलिंग में 200 100 41, इस तरह ये राइट किया हुआ है. सिमिलरली पार्ट बी में 384 करना क्या है, आपने बेसिकली प्लेसेस से इनको रीड करना सीखना है. कि 2 के साथ 2 स्पेलिंग में राइट कर दें, एच की जगह उसके साथ 100 राइट कर दें. एंड देन 4 है और 1 है, फिर इसको हम लोग 41 राइट कर देते हैं. इसी तरह कोई भी नंबर आपके पास गिवन होगा उनको आप सिंपली इन प्लेस वैल्यू कॉलम्स जो हैं उनमें राइट कर दें और उसके बाद उसको रीड करें तो आपके लिए आसानी होगी. अब एग्जांपल नंबर 12 है. इसमें आपने नंबर्स को इसी तरह कॉलम्स में राइट करना है एंड देन इन वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है. एग्जांपल नंबर 12 में अब जो है कोई गिवन नंबर्स हैं, उनको जो वर्ड्स फॉर्म है उनको आपने न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है. एग्जांपल नंबर 13 देखें. अगेन आपने इसमें भी कॉलम्स बनाने हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स वाले. देखें जरा, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर हंड्रेड्स एंड देन अब आपके पास यहां पर क्या गिवन है, 300 क्या लिखा है वर्ड फॉर्म में 3. इस 3 को आपने H के नीचे लिख देना है. एंड देन 100 क्या है, 100 वाली प्लेस में 300 एंड देन
68। जब वो 60 की बात करता है, टी वाई, यहां पर टी वाई आ जाए 60, 70, 20, 30 इस तरह, तो वहां पर आपने उसको 10th वाले कॉलम में राइट कर देना है। 60 की जगह 6 राइट कर देंगे एंड देन 8 1 की जगह आ जाएगा। तो ये आपके पास न्यूमरल फॉर्म बन जाती है। जो भी कोई वर्ड फॉर्म कभी किसी भी नंबर की गिवन हो, उसको आपने इस तरह राइट कर देना है, ये आपके पास न्यूमरल फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली यू नीड टू कंप्लीट द एग्जांपल नंबर 14, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। आपने न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है 588, 263। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, कंपेयर 2 और 3 डिजिट नंबर्स। हम लोगों ने कंपैरिजन सीखी थी। एक कंपैरिजन हम लोगों ने यह सीखी थी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको काउंट करना है और उसमें से हम लोगों ने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल बताने थे। अब यहां पर जो कंपैरिजन है, इसमें हम लोग डिफरेंट साइंस यूज करेंगे। डिफरेंट साइंस, ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन है, लेस देन के लिए कौन सा साइन है और इक्वल टू के लिए कौन सा साइन है। इक्वल टू के बारे में हम लोग लिटिल बिट जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 लाइंस होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए हम लोग इक्वल का यूज करते हैं। अब यहां पर देखें, ये जो चीज है वो कहता है दिस इज गुड टू नो इफ वन नंबर इज द सेम। सेम का मतलब इक्वल और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। स्मॉलर देन और ग्रेटर देन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट उनकी सिंबल्स के बारे में हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि उनकी सिंबल्स क्या हैं। अब कुछ पेंसिल्स हैं, इन पेंसिल्स को देखें जरा, काउंट करें, ये कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन 1 2 3 4 5 6 7। बोथ साइड्स आर सेम। जब दोनों साइडें सेम हो, दोनों बॉक्सेस में सेम पेंसिल्स हो, तो इसका मतलब बॉक्सेस आर इक्वल, आर द सेम। तो उनको हम लोग इस इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली जब आपके पास एक बॉक्स में ज्यादा पेंसिलें हो, दूसरे में कम हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ये देखिए जरा, इस बॉक्स में आए, कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें फर्स्ट में 5 पेंसिल्स हैं। इसमें जरा देखें, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स हैं टोटल आपके पास। तो इसमें कितनी थी, 5 और 8। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि नंबर्स जो हमारे पास बेसिक नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स हैं। अब यहां पर आपने देखना है कि जब आपने ये पेंसिल्स काउंट की तो वो 8 थी और ये 5 थी। तो अब देखिए 5 कहां पे लाई कर रहा है, ये 5 है और ये 8 है। आपको मैंने एक और चीज बताई थी, किसी नंबर्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली आपने इन नंबर्स के ऊपर चेक कर लेनी होती है। अब 8 जो है वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे मींस के वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि जो 8 पेंसिल्स है वो ज्यादा है और ये कम है, तो उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जो ग्रेटर देन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जिस साइड के ऊपर ये जो लाइनें हैं दो, ये जिस साइड की तरफ ये ओपन होंगी वो साइड ग्रेटर होगी और ये साइड जो है जिसकी साइड की तरफ ये क्लोज होंगी वो लेस होगी। ये आपने याद रखना है। अब जिस तरह यहां पर ये चीज गिवन है रिमेंबर में, तो जो क्लोज साइड होती है हमेशा स्मॉलर होती है और जो बिगर साइड होती है वो ओपन साइड होती है। अब स्मॉलर देन के लिए इट मींस 5 इज स्मॉलर देन 8, 5 इज स्मॉलर देन 8। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेस देन का साइन, स्मॉलर देन साइन, व्हेन वन वैल्यू इज स्मॉलर देन एन अदर वैल्यू वी यूज दिस लेस देन साइन। ये साइन यूज करते हैं, इसको हम लोग लेस देन कहते हैं। इसी तरह अब इस साइड पे नेक्स्ट आते हैं, तो आपके पास ज्यादा पेंसिलें हैं और दूसरी साइड पे 3 पेंसिल हैं, तो ये हम लोग ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं। तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है, जो
ओपन साइड होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है, जो क्लोज साइड होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो ऑलवेज लेस होती है। हम लोगों ने 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था। अब हम लोग मिक्स नंबर्स का 2 और 3 डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन सीखेंगे। जरा थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर आए, वहां पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन क्यों करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? जब भी हम लोगों ने सीक्वेंस में नंबर राइट करने होते हैं, सीक्वेंस मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उस वक्त हमें 2 और मोर नंबर्स के कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने 1 डिजिट कंपैरिजन सीखा था, 1 डिजिट नंबर्स का, 2 डिजिट नंबर्स का कंपैरिजन सीखा था। अभी हम लोग 3 डिजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है कि जितने भी नंबर्स मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया आपको, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बेसिक जो प्राइमरी नंबर्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। और हमेशा जो 1 डिजिट नंबर होता है वो 2 डिजिट नंबर से छोटा होता है, और जो 2 डिजिट नंबर होता है वो ऑलवेज 3 डिजिट नंबर से लेस होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। आइए जरा अब एक चीज नोट करें, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास 1 डिजिट नंबर्स थे सारे। इससे नेक्स्ट जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है वो आपके पास 10 आ जाता है, और इसी तरह आप जब मूव करते हैं 10 जो है आगे 99 तक मूव करें तो ये लास्ट 2 डिजिट नंबर है। अब इसी तरह आपने एक चीज नोट करनी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है इसमें सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं 10 से लेकर 99 तक। सिमिलरली जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो आपके पास 100 है, ये आपने अभी स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहां पर नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास लास्ट जो 3 डिजिट नंबर बनता है वो 999 बनता है। अब एक चीज नोट करें कि कोई सा नंबर यहां पर इस सीक्वेंस में ले लें। सपोज मैं 5 नंबर लेता हूं, 5 के राइट साइड पे जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, और लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। देखें जरा, स्मॉलर एंड इस साइड पे ऑलवेज ग्रेटर। कहीं से कोई भी नंबर चूज कर लें, सपोज मैं 99 या 100 चूज करता हूं, 100 के लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, और राइट साइड पे जो भी नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। यह चीज आपने याद रखनी है, ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर। अब एक चीज और मैंने आपको बताई है कि जब भी आपके पास 2 गिवन नंबर्स हो, एक 2 डिजिट नंबर है और एक 1 डिजिट नंबर है। सपोज मेरे पास 34 है और दूसरा मेरे पास 9 है। अब आपने यह चीज देखनी है कि जो 1 डिजिट नंबर है वो ऑलवेज लेस है 2 डिजिट नंबर से। वो कैसे, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। 9 नंबर ये है तो 34 कहां पे आएगा, 9 तो इस साइड पे है, 34 राइट साइड पे आएगा, इस साइड की तरफ आएगा, तो इस वजह से ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो 2 डिजिट नंबर ऑलवेज ग्रेटर होता है 1 डिजिट नंबर से। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 231 लेता हूं और मेरे पास ये नंबर है 34 के साथ कंपेयर करता हूं, मैंने एक और चीज बताई आपको, ये जो 2 डिजिट नंबर होता है ऑलवेज लेस होता है 3 डिजिट नंबर के साथ। यहां से जिस तरह ये कंपेयर किया इसी तरह भी आप करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 231 है ये 3 डिजिट नंबर है, ये आपके इस साइड पे आएगा, राइट साइड पे, और जो 34 है वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, तो इस वजह से ये लेस होता है। और ऑलवेज 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 3 डिजिट नंबर। चलें अब हम लोग कंपैरिजन करना सीखते हैं 3 डिजिट नंबर्स का, 3 डिजिट टू 3 डिजिट। अब देखें, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है 329 एंड देन कंपेयर किसके साथ करना है,
59 इसके साथ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को कॉलम्स में राइट कर लेना है, प्लेस वैल्यूज वाले, जो कि हमने अभी पढ़ा भी हुआ है इनके बारे में। देखें जरा, O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100, दोनों नंबर्स को राइट करें जरा। फर्स्ट नंबर इज 329, सेकेंड नंबर इज 359। आपने ऑलवेज कंपेयर करते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। सबसे फर्स्ट नंबर जो कंपेयर करना है आपने ये 100 प्लेसेस वाला कंपेयर करना है। अब यहां पर 100 प्लेसेस पे नंबर्स अगर डिफरेंट होंगे, अगर नंबर्स डिफरेंट होंगे तो हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर नंबर सेम है तो हम लोग इनको इस तरह राइट कर देंगे, 300 इज इक्वल टू 300। ये 300 मैंने क्यों राइट किया, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेसेस के ऊपर है, इस वजह से इनके साथ मैंने 2 zeros लगाए, हंड्रेड्स की प्लेसेस के ऊपर। या मैं इस तरह राइट कर सकता हूं, 3 इज इक्वल टू 3 ऑन 100 प्लेसेस। इस साइन का मतलब होता है इक्वल टू, ये आपने अभी बुक में भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट, जब ये दोनों इक्वल हो जाए 100 प्लेसेस, तो फिर हम लोग सेकंड प्लेस पे को कंपेयर करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखें, 25 2 और 5 है। 2 जो है, 2 क्या है, वो लेस है 5 से। इसका मतलब है कि 20 जो है इज लेस देन 50 से। ये क्यों लिखा, क्योंकि 2 जो है वो टेंस प्लेस की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 भी टेंस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं काउंटिंग राइट करता हूं तो मेरे पास ये क्या 20 से लेकर 59 तक है, तो मेरे पास क्या चीज आती है, 20 इस साइड पे आ गया, राइट साइड पे क्या चीज आ गई, 59। सो इस प्रोसीजर को देख लें, ये भी इससे या अडॉप्ट कर लें, या आप 2 और 5 से अडॉप्ट कर लें। अगर 2 और 5 को देखना है तो 2 देख लें यहां पर और 5 यहां पर, तब भी आपको वही सीक्वेंस मिलती है। इस तरह, इसलिए ये जो है 20 इज लेस देन 50। और जब यहां पर आपके पास कंपैरिजन कंप्लीट होती है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहीं पे हमारा डिसीजन हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो होल नंबर है जो 20 प्लेसेस के ऊपर है वो 29। सो उसको हम लोग लिख देते हैं 29 इज लेस देन 59। होल नंबर क्या मतलब है, 329 इज लेस देन 359। अब ये यहां पर हमारे पास डिसीजन हो गया। आपने लेस देन या ग्रेटर देन की बजाय अब यहां पर हमने सिंबल्स यूज करनी है, जो कि हमने बुक में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अब इन सिंबल्स को आपने गौर से याद रखना है। कैसे कि जिस साइड की तरफ इस सिंबल का मुंह ओपन होता है या फेस ओपन होता है, ये वाली जो चीज है, मुंह जो इस साइड की तरफ, जिस साइड की तरफ से ये ओपन होगी वो ग्रेटर होगी, और जिस साइड की तरफ से ये क्लोज होगा वो लेस होगा, ये वाली साइड। तो अब हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, 329 इज लेस देन 359, और या हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 359 इज ग्रेटर देन 329। इसी तरह हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स बुक में से करेंगे। चलें आए जरा बुक की तरफ चलते हैं। बच्चों अपनी अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखें। जैसा कि हम लोगों ने कंपैरिजन बोर्ड पे करना सीखा, क्या उसी को आप जहां पर अप्लाई करें, और सेम वही मेथड कि आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर। इंस्ट्रक्शन को आपने हर क्वेश्चन की गौर से पढ़ना है। अब यहां पर देखें 324 एंड 329, यहां पर आप कंपैरिजन करें जिस तरह मैंने बोर्ड की एग्जांपल से आपको करवाया था कि आपने सबसे पहले हंड्रेड्स प्लेस को करना है कंपेयर, फिर टेंस को करना है। अगर ये सेम है तो फिर आपने वंस पे जाना है, अगर सेम नहीं है तो बाकी छोड़ दें, उनको कंपेयर कर लें जिस प्लेस के ऊपर है। अब हमने हंड्रेड्स को कंपेयर किया तो ये 3 और 3 आते हैं। 3 का मतलब 3 हंड्रेड्स
इट मीन्स 300 इक्वल टू 300। सिमिलरली इसको देखिए, इसको कंपेयर करें 2 वाली स्पेस को टेंस पे, 200 इक्वल टू 200। सिमिलरली अब दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि हम लोग लास्ट वन को कंपेयर करेंगे और उसको देखेंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह आपने कंपेयर करना है। और वो जो अगर लास्ट प्लेस वंस के ऊपर जो ग्रेटर नंबर होगा वही होल नंबर ग्रेटर होगा और जो स्मॉलर होगा वही स्मॉलर होगा, उसको हम लोग फाइनली इस तरह राइट कर देंगे। अब एग्जांपल नंबर 10 पे आए और एग्जांपल नंबर 10 आपने खुद कंप्लीट करनी है। नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है आपको मैंने बताया है। ऑलवेज मेक द कॉलम्स ones OTH and then write the given numbers। यहां पर गिवन नंबर्स राइट करें जो उनसे भी हैं। सपोज 48 एंड 39 है, 48 39 राइट डाउन एंड देन कंपेयर इट। आप टेंस वाली को पहले कंपेयर करें, कर लिया एंड देन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो यहां पर आपके पास ए पार्ट किया हुआ है, बाकी आपने इसी तरह कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अब आप प्रैक्टिस के लिए घर पे जो काम करना है, पेज नंबर 23 और 24 है, एक्सरसाइज आपकी 1B है। उसमें देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने नंबर्स को कंपेयर करना है जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल में किया है और उसके बाद आपने करेक्ट साइन पुट करना है। राइट साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू इन द ब्लॉक्स, जो ये ब्लॉक्स गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 की तरफ आए। इन सर्कल द बैलून्स विच हैज स्मॉलर नंबर, कंपेयर करें और उसके बाद जो स्मॉलर है उसको सर्कल कर दें। सब में आपने इसी तरह करना है। जिस तरह जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप देखते ही नंबर्स को बताना शुरू कर देंगे कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। कलर द बिगर नंबर इन ग्रीन। आपने ग्रीन क्रेयॉन यूज कर लेना है या कलर यूज कर लेना है, उससे आपने इन डक्स को या जो भी आपके पास गिवन है एग्जांपल, इनको आपने कलर करना है जो कि बिगर वन है। नेक्स्ट की तरफ है, नेक्स्ट पेज की तरफ प्रैक्टिस है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यह क्या है, आपकी वर्कबुक है, उसका पेज नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने इनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है सबको, ये आप सीख चुके हैं। इसी तरह इनको न्यूमरल फॉर्म में राइट कर दें सबको। सिमिलरली आज हमने क्या पढ़ा क्या सीखा देखते हैं, रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने रीड करना नंबर्स को सीखा 999 और ये नंबर मैंने आपको ये भी बताया कि ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है। इसमें अगर 1 प्लस करें तो आगे हमारे पास क्या चीज बनती है ये सोचें। राइट नंबर्स अप टू 999 एंड देन हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को आपस में। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या सजेशन हैं देन प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। अल्लाह हाफिज।